अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेवल की कुछ सेटिंग्स देखेंगे और एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम सीढ़ियाँ आसानी से बना सकते हैं और कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि बेवल ऑप्शन कहाँ पे आता है। अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ और मैं एक क्यूब ले लूँ, इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि हमने अपनी कीज़ को कहाँ से शो करना है। हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में, इसका एक एड ऑन है, वो हम एड ऑन इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्रीन, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल होकर आपके एड ऑन में ऐड हो जाएगा। हम इसको सेव प्रेफरेंसेस करते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हम प्रेस करेंगे एन, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। हम यहाँ पर आकर यहाँ से स्क्रीन कास्ट कीज़ को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास शो होने लग जाएंगी। हम इसको क्लोज कर देते हैं। मैं फ्रंट मोड पे आता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ हल्का सा। और बाकी टूल्स की वीडियो तो मैंने पहले बना दी थी, जिसमें मैंने एडिट मोड के भी कुछ टूल्स बताए थे और ऑब्जेक्ट मोड के भी, वो आप देख सकते हैं। आपको वीडियोस ऊपर शो हो रही होंगी, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड पे आ जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ये है बेवल का ऑप्शन। इसमें कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, वो हम सारी आज की वीडियो में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वर्टिक्स आ रहा है। अगर मैं इस पर कंट्रोल बी प्रेस करूं, बेवल की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, ये यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। अब मैं अगर एज पे आ जाऊं, अब मैं इस पे प्रेस करूं कंट्रोल बी, तो ये इसको इस तरह बेवल कर रहा है। इसने फ़िलहाल इसको सिंपल बेवल किया है। ये देखें, हमने एक शेप के अंदर एक शेप बनाई है बेवल के लिए। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँ और मैं स्क्रॉल व्हील घुमाना शुरू करूँ तो ये मेरे पास पॉइंट्स आने लग जाते हैं। अब ये हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है इसको स्मूथ करने के लिए। अगर किसी कॉर्नर को बेवल करके स्मूथ करना है तो हम इन पॉइंट्स को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास स्मूथ होने लग जाते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया, हमारे पास यहाँ पे और इसकी सेटिंग आ गई, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास एज और वर्टिक्स वही जो मैं पहले चेक कर रहा था, जहाँ पे नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आप देखें यहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया। और ये है हमारे पास एज और ये है हमारे पास वर्टिक्स, मतलब कॉर्नर वगैरह। अब अगर इसकी मैं विड्थ को छेड़ना शुरू करूँ तो आप देख सकते हैं, हम इसके जिस पॉइंट को स्मूथ करना चाहते हैं हम आसानी से उस पॉइंट को स्मूथ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो सेगमेंट हैं, ये जो लाइंस हैं, ये सेगमेंट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास फिलहाल 7 हैं। अगर मैं इनको इंक्रीज करता जाऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास शेप हमने किस तरह की रखनी है, हमने बाहर को स्मूथ करनी है या अंदर को स्मूथ करना है, वो भी हमारे पास इसका ऑप्शन होता है, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 सेटिंग्स आ रही हैं, सुपरलाइव्स और कस्टम्स। सुपरलाइव्स जो खुद ही वो बना कर देगा, कस्टम्स में होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहें। अब जैसे ही मैंने कस्टम पे क्लिक किया, उसने हमारे पास ये पूरी लाइन दे दी और यहाँ पे उसने हमें कुछ प्रीसेट दे दिए। अब ये देखें, जैसे ही मैंने पहले प्रीसेट पे क्लिक किया स्पॉट लूप्स पे, ये उसने हमें शेप तो दी है लेकिन उसने हमें कितने ज़्यादा पॉइंट ऐड करके दे दिए हैं कि मतलब आपकी शेप इसमें चेंज हो गई है और आपके पास इतने पॉइंट हैं। आप किसी भी पॉइंट को छेड़ना चाहें, आप छेड़ कर कोई चीज़ सेट करना चाहें, आप कर सकते हैं। कंट्रोल बी, इसके मैं पॉइंट्स कम कर देता हूँ और मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे। हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे उसने हमें दिया है विड्थ। हम विड्थ इसकी चेंज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम माउस से भी कर सकते हैं। उसके बाद मीटर शेप्स है, ये उसी सूरत में काम होगा जब आप ऑफसेट पे काम कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास डेप्थ आती है, आप डेप्थ कितनी रखना चाहते हैं वो भी आप इसकी चेंज वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि अब ये सारी पे होगी इसलिए यहाँ पे डेप्थ काम नहीं कर रही। उसके बाद परसेंट आता है, परसेंट में आपने कितने परसेंट इसको चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं। सेगमेंट कितने देने हैं ये भी आप देख सकते हैं। मैं वापस ऑफसेट पे आता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं प्रीसेट की तरफ। दूसरा है कॉर्नाइस मॉडलिंग। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखें, इसने हमें किस तरह की शेप दे दी है, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा।
मैं अगर आपको दोबारा से करके दिखाऊं, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ये देखिए अब ये हमारे पास एक लैडर बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही मैंने उसके पॉइंट्स को इंक्रीज करना शुरू किया, उसने हमें बिल्कुल इस तरह की शेप्स बनाकर दे दी। और उसके बाद आता है क्राउन मोल्डिंग। ये देखें, अगर आप कोई क्राउन बनाना चाहते हैं, उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। ये बना बनाया आपके पास एक प्रीसेट होता है, आप सिर्फ इसको उठाकर डालेंगे तो ये आपकी शेप चेंज हो जाएगी। और लास्ट में आती है हमारे पास स्टेप्स। जिस तरह सीढ़ियाँ हम बनाना चाहते हैं वो भी हम इजीली इसके थ्रू बना सकते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, उससे मुझे फ़ौरन सीढ़ियाँ बनाकर दे दी। मैं फ्रंट मोड पे आके इसको मैं ऊपर ले आता हूँ ज़रा, और अब देखें ये हमारे पास सीढ़ियाँ हैं। और अगर हम इनके स्टेप्स कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं टैब पे आके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। दोबारा से मैं क्यूब लेता हूँ और मैं अब इसको थोड़ा सा स्केल में बड़ा कर देता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल बी करता हूँ और इसके पॉइंट्स को मैं कम करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, ये उसने हमें जो कस्टम प्रीसेट उसने हमें दिया हुआ था पहले से ही, ये उसने हमें उसमें सेटिंग करके दे दी। अगर हम इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि यहाँ पे स्टेयर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे मज़ीद पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मेरे जो लैडर्स हैं या जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं या बहुत ही वो बड़े लग रहे हैं, तो आप उसे छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह की शेप भी बन गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।